बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी है और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है उसी के इक्वल रेडिकल एक्सप्रेशन में, या फिर उससे भी ज्यादा जो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर रेडिकल फॉर्म के आगे भी वो सॉल्व हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक दूसरी चीज डिस्कस करेंगे। अब इनमें हमारे पास जो है ना दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। एक यहां पर हमें दी हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरी इन्होंने दी हुई है रेडिकल फॉर्म, ठीक है। अब यहां देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है। यहां हम लोग लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म होती है? जब हमारे पास किसी नंबर के ऊपर पावर होगी, चाहे इस तरह की, ठीक है। अब जब हमारे पास किसी के ऊपर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, हमारे पास रेडिकल साइन होता है ना किसी नंबर के ऊपर, तो उसको जब हम लोग उस रेडिकल फॉर्म को हटा देते हैं, ठीक है, रेडिकल साइन को, तो इसके ऊपर इस तरह की पावर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह में जब लिखा हुआ आएगा 2 के ऊपर 1/3 पावर जब आएगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ठीक है। और दूसरी फॉर्म हमारे पास होगी रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है? अब रेडिकल फॉर्म इसी को हम लोग 2 को ही ले लेते हैं। 2 के ऊपर इस तरह जब हमारी जो इंडेक्स होगी वो हमारे पास 3 होगा, तो ये हमारे पास इस तरह लिखा हुआ रेडिकल फॉर्म होगा जिसके ऊपर रेडिकल साइन होगा, ठीक है। और जिसके ऊपर इस तरह पावर लगी हुई होगी वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेती हूँ, ठीक है, और इस तरह, ठीक है। अब इनके आगे मैं लिख लेती हूँ इस तरह, इस तरह और इस तरह, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। लेकिन फॉर्म्स चेंज है। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये रेडिकल फॉर्म है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी। अब ये रेडिकल फॉर्म है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म में दोनों में आप लोगों को फर्क, जो डिफरेंस है वो समझ आ गया हो। अब उन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया है वो उन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है और उन्होंने बोला है कि आप लोग इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर उससे भी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करें। इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इन्होंने हमें दिया हुआ है 216 और उसके ऊपर 2/3, ठीक है। अब 2/3 जब लिखा हुआ आता है तो ये जो है ना इसकी पावर हो जाएगी और ये इसका इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेडिकल का साइन डालेंगे, ये 3 हम लोग यहां लिखेंगे 216 और ये इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे ना। अब आगे क्या करना है? हम लोगों ने 216 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है हम लोगों ने 216 की, ठीक है। तो 2 1s are 2, ठीक है। अब 2 पे टेबल पढ़ेंगे तो 2 8s are 16, तो यहाँ 0 भी दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। अगेन 2 5s are 10 and 2 4s are 8. Again 2 2s are 4, 1 यहाँ 2 7s are 14. अब 27 आ चुका है तो 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ चुकी है, ठीक है। अब ये देखें 1 2 3 3 टाइम्स हमारे पास 2 है और 1 2 3 टाइम्स हमारे पास 3 है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? ये रेडिकल साइन डाला, ये इंडेक्स लिखा। अब इसकी जो फैक्टराइजेशन है उसमें 2 के ऊपर भी क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर भी क्यूब है, ठीक है। स्क्वायर लगाएंगे ये वाला, ठीक है, स्क्वायर सॉरी ब्रैकेट क्लोज करके ना, और ये वाला स्क्वायर लगा देंगे। ये तो हमारे पास फैक्टराइजेशन के नंबर्स आ चुके। अब हम लोग इन दोनों का जो 3 है ना उसको हम लोग सिमिलर ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके ऊपर ये 3 इसका कॉमन, और स्क्वायर ब्रैकेट फिर लगाएंगे ताकि ये ब्रैकेट्स भी चेंज हो जाएं क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाला स्क्वायर भी लगाना है, ठीक है। इस तरह लिख दिया।
अब 3 2 हमारे पास क्या हो जाता है 6, तो 6 की पावर 3 भी होगी और उसके ऊपर स्क्वायर भी होगा और ये इंडेक्स हो जाएगा 3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये जो है ना हमारे पास डियर स्टूडेंट आई है, ये हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म आ चुकी है इसकी, लेकिन इन्होंने कहा है कि रेडिकल एक्सप्रेशन के अलावा भी इसको सिंप्लीफाई करें इफ पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो पावर्स हैं, अच्छा इनको फिलहाल इधर ही छोड़ देते हैं, पहले इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब ये 3 जो है ना इसके नीचे आ जाएगा, इसी तरह आ जाएगा ना डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब ये 3 1 3 3 1 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 2 रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 रह जाएगा। सो 6 के ऊपर स्क्वायर, और 6 स्क्वायर जो है ना मीन 6 6 सो 36। सो ये फर्दर सॉल्व हो चुके हैं, तो इसका ये भी आंसर है और फर्दर सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकाल लिया। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट पार्ट की आप लोग को इजीली समझ आ गई होगी। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को और भी इजीली समझ आ जाए। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 29 दिया है, उसके ऊपर 1/2 पावर इन्होंने लगाई हुई है। ठीक है, अब इसको हम लोग जब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 जो है ना ये यहाँ इंडेक्स पे आ जाएगा और ये 29, इसके ऊपर 1 डालें या ना डालें हम इसको वही 29 ही लिख सकते हैं। ठीक हो गया इस तरह। अब ये जो है ना 2, ये अगर हम लोग लिखें या ना लिखें ये रेडिकल साइन ही होता है। सो ये इसका आंसर आ गया बहुत इजीली। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत इजी था। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/32 ब्रैकेट में 1/5। अब ये हुई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो ये 5 इसका इंडेक्स है, इंडेक्स है तो हम रेडिकल साइन लगाएंगे और 5 इंडेक्स यहाँ लिख देंगे और ये 1/32 लिख देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि 1/5 का मतलब क्या है, ये यहाँ पर जो है ना इंडेक्स है। इंडेक्स को जब हम रेडिकल साइन में उसको रिमूव करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 1/5 आएगा, सिर्फ 5 नहीं आएगा। सो ये 1/32 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना एक दूसरा ऑप्शन है, ये जो 32 है इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1 2, 1 यहाँ लगेगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा एंड 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है ना 2 आ चुका है। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये इंडेक्स इसी तरह 1 और 32 की जगह जो है ना 2 की पावर 5 लगा देंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये देखें, जब यहाँ भी हमारे पास इंडेक्स भी 5 हो और पावर भी 5 हो, ये कैंसिल हो जाते हैं। ये तो ऊपर था ही 1, हमारे पास जो है ना ये रेडिकल का पूरा साइन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 1/2। ठीक हो गया, तो अब ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, तो और ये भी इसका आंसर हो सकता है, जो आपको मर्जी आप लिखें। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में डिमांड की थी कि सिंप्लीफाई करें इफ पॉसिबल, सो दैट इज द आंसर। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे पास फोर्थ पार्ट है 216 और उस पे हमें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी पावर दी है -2/3 दी हुई है। सो ये बिल्कुल सेम जो है ना फर्स्ट पार्ट की तरफ, फर्स्ट पार्ट में जो है ना ये पॉजिटिव था और ये फोर्थ पार्ट में हमें इसके साथ माइनस का साइन दे दिया। ठीक है, सेम उसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो 3 है ना ये यहाँ आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे रेडिकल फॉर्म में। ये 3 हो जाएगा, ये 2 1 6 और इसके ऊपर आ जाएगा -2। अब -2 का क्या मतलब है, ठीक है, कि ये इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये उसी तरह लिखेंगे इंडेक्स को रेडिकल साइन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1/216 और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ऊपर 1 लगा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है 216 को। 2 1 2 0 लगाएंगे, 2 8 16। ठीक है, सेम उसी तरह फैक्टराइज करेंगे। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4। ठीक है, और 2 7
14, अब 3 9 27, 3 3 9 and 3 1 3. सो 2 times 2 आया है, सॉरी 3 times 2 आया और 3 times 3 आया, तो हम लोग यहाँ पर इसी तरह लिख देंगे। ये यहाँ पर इसका इंडेक्स आ जाएगा 1 बाय, ठीक है, 2 के ऊपर भी 3 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर भी 3, और ये जो स्क्वायर है ना ये ब्रैकेट में इसके ऊपर लगा देंगे। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? जैसे उस क्वेश्चन में किया था, सिर्फ इसके ऊपर जो है ना 1 आता जा रहा है हमारे पास। अब 1 को जब भी हम उसका रेडिकल साइन में 3 लें, 1 1 ही आता है, ठीक है। सो 1 को हम बाहर कर देंगे और ये जो है ना इसके ऊपर लगा देंगे इंडेक्स, ठीक है। और 2 और 3 को हम लोगों ने कॉमन ले लेना है, इनके ऊपर जो है ना इनकी पावर कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लगा के ये वाला स्क्वायर यहाँ लगा, सॉरी हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ना उसके ऊपर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, इसके ऊपर 3 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर। अब ये साइन जो है ना इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 6 और इसके ऊपर ये 3 और ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3 1 तो ये आ जाएगा 1/6 और इसके ऊपर स्क्वायर। सो 6 6 36 होता है। सो 1/36 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने का बोला क्या था, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। दोनों को कंपेयर अगर करें, फर्स्ट पार्ट को भी और फोर्थ पार्ट को भी, तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 36 आंसर आया था और फोर्थ पार्ट में 1/36 आया था, सिर्फ नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेगेटिव साइन की वजह से वो सिर्फ नंबर आया था 36, और यहाँ पर 1 ऊपर चला गया, क्योंकि वो नेगेटिव है तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको उसकी फ्रैक्शन फॉर्म को ऑपोजिट कर देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, जो फिफ्थ पार्ट है 1000 के ऊपर जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है 1/3। अब 1000 जो है ना इसके ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रेडिकल साइन में चेंज करेंगे तो ये इस तरह हमारे पास इंडेक्स 3 आ जाएगा और यहाँ 1000 आ जाएगा। अब 1000 जो है ना वो उसकी हम लोग अगर पावर्स लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट ये बहुत इजीली हम लोग बता सकते हैं कि 10 की क्यूब पावर जो है ना वो 1000 होता है, ठीक है। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जब यहाँ पर पावर भी आ जाए और इंडेक्स भी सेम आ जाए, वो कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, ठीक हो गया। फर्दर भी हमने रेडिकल साइन में इसको कन्वर्ट किया और फिर फर्दर भी सिंप्लीफाई कर लिया। सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 1/39, ठीक है, और इसके ऊपर माइनस में है हमारे पास 1/2। अब ये नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। सो नेगेटिव जब आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस है, ठीक है। सो माइनस का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये हमारे पास नेगेटिव में होगी, मतलब ऊपर हमारा इसके एक दूसरा नंबर भी होगा, ठीक है। मींस हम लोग इसकी पोजीशन को अगर चेंज कर लेते हैं तो ये माइनस जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर इसको ऊपर ले जाएंगे ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 39, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना ये पावर पॉजिटिव में 1/2 हो जाएगी अगर ये 1 नीचे आ जाए, ठीक है। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास रेडिकल साइन में 2 इधर लगेगा और ये 39। तो ये 2 अगर हम ना भी लिखे ना तो फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। मैं पहले बता चुकी, यहाँ 2 हो या ना हो रेडिकल साइन की पावर यहाँ 2 ही काउंट की जाएगी। सो इस तरह हम लोगों का आंसर 39 आ चुका है, ठीक है। आप लोग इस तरह इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन को ऊपर नीचे कर दिया। अब 1 देखें इसके नीचे है तो 1 की कोई नीचे तो पावर होती ही नहीं है ना, तो ये सिर्फ 39 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसका सिक्स्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हमें रेडिकल फॉर्म दी है, उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मुलाकात करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोगों को साथ साथ बताते चलूँ कि अगर इसी चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रही है और एक्सप्लेनेशंस, तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। आप लोग इजीली इसी चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस को भी वीडियो वॉच करके उनसे
सीख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।